खुदावंद मसीह में आप सब पर सलामती हो। अजीज बहन भाइयों, यीशु मसीह के पहाड़ी वास के सिलसिले में आज ये हमारा 32वां सेशन है और हम कलाम मुकद्दस से मुकद्दस मत्ती की अंजील उसके 7वें बाब की 7वीं आयत से 11वीं आयत तक पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वो पाता है और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। तुम में ऐसा कौन आदमी है कि अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या अगर मछली मांगे तो उसे सांप दे। बस जबकि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों ना देगा। आमीन। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो। अजीज बहन भाइयों, हम 5 नुकात पर गौर करेंगे। नंबर 1, कॉन्टिन्यूअस प्रेयर, जारी तसलसल के साथ दुआ। नंबर 2, मांगना, आस्क, ढूंढना, सर्च और सीक, खटखटाना, नोक, एंड जेनरोसिटी ऑफ हेवनली फादर, खुदा बाप की फ्यादी, खुदा बाप का खुला दिल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंटिन्यूअस प्रेयर। कंटिन्यूअस प्रेयर, यीशु मसीह इस पैसेज के अंदर अब हमें ये सिखा रहे हैं कि हमें दुआ को कंटिन्यूली तसलसल के साथ करते रहना है, क्योंकि जो मांगते हैं उनको मिलता है और जो ढूंढते हैं वो पाते हैं और जो खटखटाते हैं उनके वास्ते खोला जाता है। तो कंटिन्यू रहना है। तो यहाँ पर दुआ जो है वो सिर्फ बातों वाली नहीं, सिर्फ बातों तक नहीं, लफ्जों तक नहीं, बल्कि अमली दुआ के अमली पहलू पर भी बात की गई है। जैसे हम देखते हैं कि ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। तो कंटिन्यूअस प्रेयर का जो है वो इस पैसेज के अंदर मैसेज है। खुदावंद की तरफ से हदायत है कि हमें दुआ में मुसलसल तसलसल के साथ बगैर ब्रेक किए जो है वो लगे रहना है और अच्छी चीजें दुआ में मांगनी है और बाप अच्छी चीजें जरूर अता करेगा। दूसरी बात, मांगो, यानी मांगना जरूरी है। जो चीजें हमें चाहिए खुदा की हजूरी में उसके लिए लिस्ट बनाएं और खुदा को बताएं, खुदा की हजूरी में आए, बाप मुझे इसकी जरूरत है। जैसे बाप अपने बच्चों को देता है वैसे ही आसमानी बाप भी देने की पावर रखता है और वो फयाजी के साथ देता है ना। तो मांगना जरूरी है। बेशक बाप सारी चीजों से वाकिफ है, लेकिन फिर भी यहां पर लिखा है कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा। मांगना जरूरी है। कई बार हम बच्चों को भी देखते हैं, हमारे बच्चे जब तक नहीं मांगते तो हम भी कई बार उसकी तवज्जो नहीं देते, लेकिन जब बच्चे मांगते हैं तो हम फील करते हैं कि ये उनकी जरूरत है। और कई बार जब वो तसलसल के साथ मांगते हैं तो हम उनकी बात को, उनकी जरूरत को पूरा करते हैं। तो मांगना, आस्क बहुत जरूरी है। दूसरा हिस्सा दुआ का यीशु मसीह जो इस वर्ष के अंदर बयान करते हैं वो है सर्च, सीक, सर्च करना, तलाश करना, ढूंढो तो पाओगे। जो चीज आपको चाहिए वो ढूंढो, इसका मतलब है जद्दोजहद करना, सोचना, गौर करना, तलाश करना और खुदावंद की हजूरी में जब आपने मांग लिया तो उसके बाद सर्च करना है कि खुदा किस सोर्स से मुझे दे रहा है। खुदा की उस जवाब को अच्छे से पहचानना है, समझना है कि किस सोर्स से खुदा देगा। यहाँ पे एफर्ट आपकी शामिल है। सर्च जब करते हैं ना तो इसमें आपकी एफर्ट, हमारी एफर्ट जो है, हमारी कोशिश जो है, हमारी जद्दोजहद जो है
वो शामिल है। और खटखटाना, नोक करना, ठीक है, नोक करने का मतलब भी हमारे अमली काम को जाहिर करता है। तो जिस भी बात के लिए हम दुआ कर रहे हैं पहले खुदा की हजूरी में रख दें और उसके बाद उसके ऊपर जो है अमल करना शुरू करें। जो हमारे हिस्से का काम है वो हम करें और जो फिर खुदा के हिस्से का काम है वो खुदा करेगा, और खुदा अपने मांगने वालों को जरूर देता है। जब हम इस वर्ष को पढ़ते हैं, 9वीं वर्ष को, तो खुदावन कहते हैं कि तुम में कौन ऐसा आदमी है कि जिसका बेटा रोटी मांगे और वो उसे पत्थर दे, जिसका बेटा रोटी मांगे और वो उसे पत्थर दे, या उसके बच्चे मछली मांगे तो बाप जो है वो सांप दे। ऐसा कभी नहीं होता। जो कुछ हम मांगते हैं, हमारे बच्चे मांगते हैं, हम उनके लिए वही करते हैं। बावजूद हम बुरे हैं, गुनाहगार होने के बावजूद भी हम अपने बच्चों के लिए अच्छा करते हैं। तो आसमानी बाप अपने मांगने वालों को क्यों ना अच्छी चीजें देगा। हमें मांगना है, हमें सर्च करना है और हमें नोक करना है, दरवाजा खटखटाना है। कंटिन्यूअस प्रेयर को ये बात जाहिर करती है कि खटखटाएं दरवाजा, खुदावन की हजूरी से मांगे कि खुदावन मुझे इसकी जरूरत है। लेकिन यहाँ पर एक और नोट डाउन चीज है कि अच्छी चीजें क्यों ना देगा। अब ये बात जरूर है कि कई बार ऐसे होता है कि हम कुछ मांग रहे होते हैं, वो पूरा नहीं हो रहा होता, लेकिन उसके बदले में खुदा का मंसूबा हमारे लिए उससे कुछ बेहतर होता है। तो इसलिए जब भी हम मांगते हैं खुदावन से इस तौर पर मांगे कि खुदावन की मर्जी उसमें शामिल हो जाए। खुदा की बादशाही और रास्तबाजी हमारी सबसे अहम और सबसे जरूरी एक नीड है, क्योंकि यहाँ की जिंदगी तो पूरी हो जाने की है। तो खुदावन के कलाम में लिखा है कि पहले उसकी रास्तबाजी और उसकी बादशाही को तलाश करो, तो ये सारी चीजें, दुनिया की चीजें भी मिल जाएंगी। तो हमारा फोकस जो है मांगते वक्त आसमान की बादशाही पर होना चाहिए। खुदावन का शुक्र हो आज की इस मुकद्दस गुफ्तगू के वसीला से खुदा हम सबको बरकत दे और खुदावन हमें कुव्वत बख्शे कि हम आसमान की बादशाही के रास्ते पर चलते हुए उस किंगडम ऑफ हेवन को पालें और खुदावन के नाम को जलाल देते रहें जमीन पर रहते हुए। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मैं आपके लिए दुआ करता रहता हूँ, मसलसल डेली करता हूँ। आप भी प्लीज मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। यशवा लमीना के तमाम सार्फिन पर खुदावन की सलामती हो और दुनिया भर में बसने वाले तमाम इंसानों के लिए हम सब मिलकर बरकत, सलामती और सेहत और सुकून की दुआ करते हैं जमीन के लिए। खुदावन यीशु मसीह के पाक नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।